फाइनली 11th और 12th में आप लोगों ने आर्ट्स को सिलेक्ट कर लिया है, यानी कि ह्यूमैनिटीज को पढ़ने का मन बना लिया है। बट कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक ये टेंशन रहती है कि आखिर 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा कैरियर क्या होगा, हम क्या जॉब्स जो हमारे लिए ही बनी है। जैसे मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए डॉक्टर है, PCM के लिए आप देखोगे तो इंजीनियर है, बट आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए ऐसी कौन सी परफेक्ट सुटेबल जॉब्स है। आने वाले 3 से 4 मिनट में मैं आपकी यही चिंता दूर करूंगा। तो मैं विकास मानेगा फिर से सबका स्वागत करता हूं ह्यूमैनिटीज अड्डा पर। यार हमारी इंडियन सोसाइटी में आपने एक चीज देखी होगी कि पेरेंट्स, मोस्टली आपने मूवीज में भी डायलॉग सुना है कि बड़े होकर मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, बड़े होकर मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। बट ये तो सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं ही नहीं। आर्ट्स वाले स्टूडेंट क्या बनेगा, उनके लिए क्या है? तो टेंशन मत लो यार, तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। मैं तो ये मानता हूं कि सबसे ज्यादा अगर स्कोप, सबसे ज्यादा अगर अपॉर्चुनिटी किसी के पास है तो वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए है। तो 5 जॉब्स की मैंने बात करी है। पहले नंबर पर जो जॉब आती है, बिल्कुल परफेक्ट जॉब है और टॉप क्लास जॉब है, वो है UPSC, यानी कि IAS, IPS, IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडिया की टॉप मोस्ट जॉब्स में ये आते हैं और मैं मानता हूं कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए सबसे परफेक्ट है ये। क्योंकि इस एग्जाम में, UPSC का जब हम एग्जाम देते हैं तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये मेन सब्जेक्ट रहते हैं हमारे, और यही सारे सब्जेक्ट हम 11th 12th में पढ़ चुके होते हैं। तो अगर आपने 11th और 12th आर्ट्स से की है और ग्रेजुएशन आपने कर ली है, तो ये समझो कि UPSC में आप एक स्टेप उन बच्चों से आगे हैं जो साइंस साइड से आकर UPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये तो हुई पहली। दूसरी अगर मैं जॉब बोलूं तो IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस। यार देखो, UPSC के थ्रू भी आप इंडियन फॉरेन सर्विस में जा सकते हो, बट जो एम्बेसीज होती हैं हमारी, जो इंडियन एम्बेसी है, हर कंट्री में हमारी एम्बेसी है, तो वहां पर अलग अलग पोस्ट होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग लेवल की जॉब्स होती हैं। तो उन जॉब्स के लिए भी दी बेस्ट ऑप्शन रहता है ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स, यानी कि आर्ट्स के सब्जेक्ट। बिकम ए डिप्लोमेट विद पोस्टिंग इन एम्बेसीज अब्रोड, यानी भाई विदेश में जाने की फुल प्लानिंग रहती है आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स की, पूरा स्कोप रहता है इनका। क्योंकि यार ये स्ट्रीम ही ऐसी है, ये सोशल साइंस के सब्जेक्ट है, यानी कि अगर आपने इन सब्जेक्ट से 11th और 12th करी है तो ये लगा लो कि पब्लिक डीलिंग में आप बिल्कुल परफेक्ट रहने वाले हो। आपको पता होगा कि सोसाइटी में असली तरीके से काम कैसे होता है, असली तरीके से वर्क कैसे करती है, एक सोसाइटी कैसे मूव करती है, कैसे सोसाइटी बनती है, वो सारी चीजें हमारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में बनाई जाती है। 2 चीजें तो हमारी ये है, एक हमने देखा UPSC, एक हमने देखा इंडियन फॉरेन सर्विस। उसके बाद अगर थोड़ा सा लेवल अगर हम नीचे करें तो SSC CGL जॉब्स। आज के टाइम में हर स्टूडेंट को ये पता है कि SSC में कितना ज्यादा कंपटीशन है, और उस कंपटीशन में अगर आप चाहते हो कि एक स्टेप अगर आपको आगे रहना है तो ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स दी बेस्ट ऑप्शन है। अगेन वही चीज, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, मोस्टली 70 to 80% की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप हिस्ट्री सब्जेक्ट देखोगे, पॉलिटी सब्जेक्ट देखोगे, ज्योग्राफी सब्जेक्ट देखोगे। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए भर भर के स्कोप है। जिन बच्चों को ये टेंशन रहती है कि आखिर हम करेंगे क्या, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं, आप ये बोलोगे कि अरे करें क्या इनमें से, इतना ज्यादा हमारे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इतने ज्यादा हमारे लिए स्कोप है। तो SSC CGL जॉब्स, यार इसमें क्या होता है, आप टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, अच्छा आप नार्कोटिक्स में जा सकते हैं, आप CBI में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, असिस्टेंट की पोस्ट होती हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप की जॉब्स है, बहुत सारी टाइप्स की जॉब्स होती है और सबका एग्जाम होता है एक ही लेवल का, यानी कि SSC का एग्जाम होता है जो CGL लेवल का एग्जाम होता है। उसमें जो करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट आते हैं, करंट अफेयर्स में मोस्टली इन्हीं तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है आपका करंट अफेयर। पॉलिटी से रिलेटेड होगा, ज्योग्राफी से होगा या हिस्ट्री से होगा। और आपके लिए एक बहुत बड़ा ये बेनिफिट वाला पॉइंट होता है कि आपने 11th 12th अपनी आर्ट्स से करी है। 3 ये हो गए। अगर मैं बात करूं स्टेट लेवल की जॉब्स की, यानी कि UPSC का ही छोटा भाई स्टेट सिविल सर्विस। UPSC क्या है कि पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर एक एग्जाम किया जाता है, बट स्टेट वाइज भी अलग अलग स्टेट सिविल सर्विस होती है, जिसमें आप DSP बनते हो, जिसमें आप तहसीलदार बनते हो। और ये कोई छोटी मोटी जॉब्स नहीं आज के टाइम में, ये बिल्कुल A ग्रेड वाली जॉब्स है, यानी कि क्रीम लेवल वाली जॉब्स है। भाई ये जॉब लग गई ना तो समझो शादी भी भाग के हो जाएगी, वरना दिक्कत रहेगी भैया, याद रखना। तो स्टेट सिविल सर्विस की सीधी सी बात है, BDO बनते हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनते हो आप, ADO बन जाते हो आप, ठीक है। और ये सारे अच्छे खासी ऑफिसर लाइन जॉब हैं, ऑफिसर बनोगे आप, ये समझो। और अगेन वही चीज स्टेट सिविल सर्विस में भी जो एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स में भी
क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस आती है, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, वही चीज सेम, वही बेनिफिट आपको फिर अगेन दोबारा वही चीज मिलती है। आर्ट्स सब्जेक्ट्स आर वेरी हेल्पफुल इन जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज के ही ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, तीनों यही सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट रहते हैं। और आपकी 11th 12th में अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये सब्जेक्ट बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, और किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए हर कोचिंग वाला, हर टीचर आपको यही बात बोलेगा कि बेटा सबसे पहले अपने एनसीईआरटी का बेस कवर कर। तो सोचो उस स्टूडेंट के साथ क्या होता होगा जो 11th 12th पीसीएम या मेडिकल साइंस साइड से करके आया है और वो यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहा है। उसे पहले ये सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना पड़ेगा 11th 12th वाले लेवल पर, बट आपको नहीं करना होगा क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हो, आप ऑलरेडी वो सारी चीजें सीख चुके हो। तो ये हमारी 4th नंबर की जॉब है। एंड लास्ट 5th नंबर की जॉब आती है भैया प्रोफेसर, यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करके, यानी कि आप लेक्चरर प्रोफेसर बन सकते हो, टू बिकम ए कॉलेज प्रोफेसर। बच्चों को पढ़ाओगे आप। और अगर मैं आपको बोलूं कि आज के टाइम में कॉलेजेस में, मार्केट में अगर मैं बात करूं तो ह्यूमैनिटीज के प्रोफेसर्स की बहुत डिमांड रहती है। इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो ये सारे सब्जेक्ट्स के जो प्रोफेसर हैं उनकी बहुत डिमांड है। कॉलेजेस वालों को चाहिए, अच्छे खासे लेवल पर चाहिए। और स्कूल्स अलग है, कोचिंग सेंटर्स अलग है। आप देखोगे कि अगर आप ये तीनों सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़े हैं और अगर आप प्रोफेसर हैं, एक अच्छे खासे लेवल के आप नॉलेज गेन कर चुके हो उस सब्जेक्ट में, तो आजकल कोचिंग सेंटर इतने सारे आपको मिल जाएंगे जो आपको मुंह बोली सैलरी में भी रखने को तैयार हो जाते हैं। बट उसके लिए आपको उस क्वालिटी की नॉलेज उनको प्रोवाइड करवानी पड़ती है। तो ये ऐसे हमारे आज के टाइम में 5 टॉप मोस्ट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए। और मैं ये बोलूंगा यार कि दिल कभी भी छोटा मत करो। सब बोलते हैं कि आर्ट्स इसलिए लिया कि पढ़ा नहीं जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। आर्ट्स मैं ये मानता हूं कि बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और इनका फ्यूचर भी काफी ब्राइट रहता है, बहुत सारी इनके पास अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। लेकिन वही बात है कि उससे पहले आपको 11th 12th स्ट्रांग बनानी पड़ेगी, आपको ग्रेजुएशन एक अच्छे कॉलेज से करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको अगेन 11th 12th बिल्कुल परफेक्ट तरीके से क्लियर करनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस जर्नी में, आपकी इस यूपीएससी की जर्नी में, आपकी इस आईएएस, आईपीएस, डीएसपी, तहसीलदार की जर्नी में अगर आप चाहते हैं कि अड्डा का परिवार आपके साथ रहे, तो अब की बार हम आपके लिए आज तक की सबसे बड़ा ऑफर लेके आए हैं। क्या ऑफर है कि हमारे इस टाइम सारे कोर्सेज पर 50% ऑफ चल रहा है। 50%। हमारा अभी लेटेस्ट बैच लॉन्च हुआ है डेल्टा 3.0 जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। वहां पर आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इंग्लिश, जीएटी सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर करवाए जाएंगे और बिल्कुल बेस लेवल से, यानी कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आपके सब्जेक्ट्स को कवर करवाएंगे और एडवांस लेवल तक लेकर जाया जाएगा आपको। और अगर आप चाहते हो कि ये जर्नी, आपकी आईएएस की जर्नी आज से ही आप स्टार्ट कर रहे हो और आप ये सोच चुके हो कि मुझे तो बनना है, तो भैया 11th 12th का बेस क्लियर होना चाहिए। और 11th 12th के बेस क्लियर करवाने के लिए, आपके कंसेप्ट को क्लियर करवाने के लिए हम आपके साथ हैं। और अभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम है क्योंकि अभी तक इतनी बड़ी सेल नहीं आई है, अभी तक इतना बड़ा डिस्काउंट कभी भी नहीं आया है। अब की बार आपके लिए लेकर आए हम 50% ऑफ। आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर नंबर भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। किसी भी तरीके की अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें हमसे। थैंक यू।